सेवा सुरक्षा अधिकार है। हमारा भी परिवार है, सेवा सुरक्षा अधिकार है। हमारा भी परिवार है, सेवा सुरक्षा अधिकार है। चुप मत रहो सरकार। मेरिट में नंबर लाए हैं, तभी तो नौकरी पाए हैं। मेरिट में नंबर लाए हैं, तभी तो नौकरी पाए हैं। हम सब एक है, हम सब एक है। एक ही मांग, एक ही नारा, एक ही नारा, एक ही मांग, समायोजन समायोजन एक ही नारा, एक ही मांग, समायोजन समायोजन। चुप मत रहो अब की बार, चुप मत रहो अब की बार। हमारी गलती बताओ सरकार। स्वागत करता हूँ हमारे चैनल में। दोस्तों, अभी मैं हूँ उन चयनित शिक्षकों के साथ जो परीक्षा का तैयारी किए, सिलेक्शन लिए और हर चीज़ फेयर तरीके से इन्होंने पार्टिसिपेट किया उस पूरे एग्जाम में। और आज कहीं ना कहीं इनको अपना जॉब के लिए दर बदर भटकना पड़ रहा है। कहीं कल मैंने देखा था कुछ लोग हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के पास भी गए थे, पखानजोर गए थे। क्या हुआ वहाँ पर, थोड़ा सा वो बात करेंगे और पूरा का पूरा वीडियो में हर एक चीज़ पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पखानजोर में कहो, पहले वहाँ की बात करेंगे। पखानजोर में हम गए थे सर, लेकिन मुख्यमंत्री से डायरेक्ट मुलाकात नहीं हो पाई और जो है समाज के लोगों के जरिए हम अपना ज्ञापन उनका कौन से समाज के लोग थे? आदिवासी समाज के लोग। तो क्या वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पाया? पहला सवाल तो यही था। बात पहुँच पाई है कि नहीं पहुँच पाई है ये तो वही बता पाएंगे, लेकिन हम पूरा प्रयास करें। आप क्यों नहीं पहुँच पाए? वो सिक्योरिटी रीजन थे उनके, उनका कहना था कि बिना प्रायर जो कॉल है उसके हम अंदर नहीं जाने देते। ठीक है, वो मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल होता है, कल तो इनसे नहीं मिल सकते, सही चीज़ है। ठीक है, और अभी आप लोग इतनी संख्या में क्यों इकट्ठा हुए हैं, कोई बताएगा इसके बारे में? मैडम, अपनी सेवा सुरक्षा के लिए हम एकत्रित हुए हैं सर। बीएड वालों जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक आदेश आ चुका है कि 15 दिन के अंदर उनकी एक लिस्ट जारी कर दी जाए। तो अभी अब हमारी नौकरी के ऊपर खतरा है और हमारी सेवा सुरक्षा के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। कितने दिन में आपकी नौकरी के लिए आप कुछ बोले कि क्या चीज़? 14 दिन के अंदर उनकी लिस्ट जारी हो जाएगी और उन्हीं हमारी लिस्ट भी बनना शुरू हो गई है सर। तो आपका लिस्ट किस लिए बन रहा है और उनका लिस्ट किस लिए बन रहा है? उनका लिस्ट उनको 14 दिन के अंदर उनको नियुक्ति देने के लिए बन रहा है और हमारी लिस्ट इसलिए बन रही है। हमें तो यही लगता है कि शायद हमारे टर्मिनेशन के लिए बन रही है और इसीलिए हम मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाने के लिए यहाँ पे हो सकता है आप लोगों को कहीं दूसरी जगह समायोजित करने के लिए बन रहा है, ये भी कोई हो सकता है। वही एक प्रॉपर कम्युनिकेशन को हम चाह रहे हैं, आश्वासन हम चाह रहे हैं सरकार मुख्यमंत्री से कि आप कम से कम हमको आश्वस्त तो करिए कि आप हमारी नौकरी बचा रहे हैं, क्योंकि अंधकारमय स्थिति है सर और लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। क्योंकि कोर्ट तो एकदम क्लियर कर चुका है, क्रिस्टल क्लियर, उसका क्या निर्देश है। सरकार को भी थोड़ा सा अपना स्टैंड क्लियर लेना चाहिए कि हम आपकी नौकरी जो है बचाएंगे और आपको सेवा सुरक्षा प्रदान करेंगे। यहाँ पर कुछ बैनर्स में लिखे हुए हैं जो मुझे अच्छे लग रहे हैं, कुछ पढ़ के सुनाता हूँ आप को। सरकार हम निर्दोष शिक्षकों की गलती बताए। बात सही है, इन्होंने फेयर तरीके से पूरा का पूरा एग्जाम पार्टिसिपेट किए हैं। आज लगभग ये जैसे कि हम पढ़ पा रहे हैं, सालों बिता दिया हमने नौकरी की तैयारी में, वापस न जाने 2 युवाओं को शायद सरकार बेरोजगारी में। मतलब लगभग आप 1.5 साल के आसपास, साल भर के आसपास आपको जॉब करके हो गया होगा, 14 महीने के आसपास हो चुका है। अब फिर रोजगार के बाद फिर बेरोजगारी वाला कहानी देखने को मिलेगा। वहाँ पे एक भाई लेकर खड़े हैं, विष्णु के राम राज्य में निर्दोष शिक्षकों को वनवास क्यों? एक ही नारा, एक ही मांग, समायोजन समायोजन। तो मैं देख पा रहा हूँ सब कोई यहाँ पर अपना कुछ ना कुछ मांग लेकर के खड़े हैं और बाकी इनकी जो व्यथा है ये खुद ही बताएंगे। और सरकार से मेरा तो यही गुहार है कि इनको, जब इन्होंने हर चीज़ जनरल तरीके से किया, कुछ फर्जी लोग होते तो उनको सबसे पहले मैं बोलता है इनको निकाल दो करके, लेकिन हर चीज़ इन्होंने जनरल तरीके से किया है, तो इनका कहीं ना कहीं जॉब को सुरक्षित रखना चाहिए। सरकार को इसकी ओर कोशिश करना चाहिए। और हम आप कुछ बोलेंगे इस पर? मैं कहना चाहूँगी कि जैसे हम देखते हैं प्राइवेट सेक्टर में भी मेरे आपके बहुत सारे साथी प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रहे होंगे, तो प्राइवेट सेक्टर में भी आप देखते हैं कि बिना गलती के उसके किसी भी कर्मचारी को नहीं निकाला जाता है, या तो वो कंपनी ठप हो जाएगी तब उसकी नौकरी जाती है। प्राइवेट कंपनी भी जो 25-30 साल से भी जो कर्मचारियों के काम करें वो भी उनके बारे में सोचती है। तो ये तो हमने सरकारी नौकरी वो भी अपनी मेहनत के बलबूते पर पाई है, तो ये क्या रह जाएगा? मैं तो यही कहूँगी अपने आने वाले छोटे भाई बहनों को कि सरकारी नौकरी की तैयारी सोच समझ के करें। अगर मेरी नौकरी चले जाती है, मैंने इतने साल तैयारी करके जॉब के साथ तैयारी करके ये नौकरी पाई है और ये नौकरी चले जाती है, तो मैं उनको क्या बोलूँगी कि इस नौकरी की तैयारी करो? या तो मैं उनको ये बोलूँगी कि भाई बहनों अब आप सिलेबस की तैयारी मत करो, ये देखो कि कौन सा केस कौन से कोर्ट में चल रहा है, इसकी भी जानकारी रखो। सिलेबस से ज़्यादा उसको पढ़ो और कोर्ट केस लड़ने में इस पर ध्यान दे दो। हो सकता है तुम नौकरी मेहनत करके मेरिट में लाकर आ भी लो, तब भी तुम्हारे कोई सेवा सुरक्षा की गारंटी नहीं रहेगी, जैसे आज मेरे साथ हो रहा है। ये चीज़ है कि शुरुआत में जब नोटिफिकेशन आया था तो उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा था कि बीएड जो है वो अपात्र है, और उसके बेस पर ही एग्ज़ाम हुआ। और कहीं ना कहीं अभी कोर्ट के बारे में, जैसे मैडम ने बोला, हर किसी को नहीं पता रहता। नोटिफिकेशन देखते हैं, एग्जाम की तैयारी करते हैं, इसके बारे में पीछे से कोई कुछ बोलेगा, एक ही नारा, एक मांग। आप कुछ बोलेंगे, बताइए। जी सर, जब नोटिफिकेशन इस चीज़ का आया था समझ के सर सिर्फ सिस्टमिक फेलियर के चलते आज हमको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। आज कहीं भी जाते हैं लोग ना हमको समझते हैं ना कुछ, उनको लग रहा है हम अतिथि शिक्षक हैं, तो हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है ना। और जब हमको जब अपॉइंटमेंट दिया गया तब वहाँ पे लिख के दे दिया गया कि आपका जो भी अपॉइंटमेंट है वो कोर्ट के निर्देश के तहत है, तो सर बड़ा मुश्किल वाला है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी सर कि जो केस जो इसमें हम बाहर हो रहे हैं, जो मुख्य कारक बना, वो केस भी हमारी भर्ती में मेंशन नहीं था, वो अपॉइंटमेंट में आया सीधा। अच्छा, इसमें एक मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, अब ये पॉलिटिकल मत ना हो, इसका पूरा लिखेंगे, लेकिन
तो कुछ लोगों का कहना है कि कांग्रेस ने नियुक्ति पत्र बांटने के कारण आप लोगों का ज्वाइनिंग लेट हो गया, इसमें कुछ सच्चाई है कि? सर हम तो एक ही बात जानते हैं, हमको नियुक्ति छत्तीसगढ़ शासन ने दी है। छत्तीसगढ़ शासन जो है वो अलग अलग पार्टियों की तरह रूल होता है, तो हमको नौकरी कोई पार्टी ने तो नहीं दिया ना। हमारे जो अपॉइंटमेंट लेटर था उसमें भी छत्तीसगढ़ शासन लिखा हुआ है, वहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कांग्रेस शासन। असल में हुआ ये था सर कि नोटिफिकेशन आया था कांग्रेस सरकार के समय में। पहली बात तो सरकार कांग्रेस में भाजपा की है, सरकार होती है सरकारी नौकरी के लिए, ठीक है। और उसके बाद वो नोटिफिकेशन आया था कांग्रेस सरकार के समय, और कांग्रेस सरकार ने जब वो नोटिफिकेशन निकाला उस समय तो उसमें ये था कि किसी भी कोर्ट केस का मेंशन नहीं था इस तरह का जिसमें बीएड को ना लिया जाए ऐसा कुछ, तो वो एकदम प्लेन था। उसके बाद होता है कि आगे चल के कोई केस लगा देता है, फिर हमारी जो अपॉइंटमेंट है ना वो इसके कंडीशनल हो जाती है, और कंडीशनल इसलिए होती है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से कंडीशनल हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि बीच में उसको बाधित नहीं करना चाहिए नियुक्ति प्रक्रिया को, तो इसको कंटिन्यू किया जाए और जो आगे डिसीजन होगा वो हाई कोर्ट का होगा। तो उस समय उस सरकार ने भी हमें जो नियुक्ति दी थी वो कानून के हिसाब से ही दी, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के हिसाब से ही नियुक्ति मिली। ऐसा नहीं था कि उन्होंने हमको कोई आसान कर दिया या कुछ किया, जो नियुक्ति मिली वो एकदम सही तरीके से मिली। उसके बाद जो हुआ कि 2 चरण की नियुक्ति पिछली सरकार ने दी, और अभी की जो करंट सरकार है 2 चरण की नियुक्ति उसमें भी हुई। तो ऐसा क्लेम करना कि कोई एक सरकार की गलती है ये बहुत बड़ी गलत बात है। कुछ नेता लोग पॉलिटिकल नाम नहीं लूंगा। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा सर, ये एनसीटी होती है एक एजेंसी, ठीक है, जो केंद्र सरकार की एजेंसी है। उस समय मोदी सरकार थी वहाँ पे, अभी भी है, मतलब 2018 में उस समय गैजेट बन के आया था 2018 में, इसमें ये लिखा था कि बीएड और डीएड दोनों होना चाहिए, दोनों मान्य होना चाहिए। तो अब अगर यहाँ पे नेतागण ये बोलते हैं कि ये कांग्रेस की गलती है, तो सबसे पहले वो केंद्र से पूछे, अपने केंद्र सरकार से पूछे कि मोदी जी की सरकार से पूछे कि आपने गैजेट बनाया कि आप लोग गलत बनाए थे क्या। तो ये एक लाइन ये कहना चाहूँगा, 3000 लोग रोजी रोटी के उस पर आ चुके हैं, सर्वाइवल पे आ चुके हैं, सड़क पे आने की स्थिति आ गई। तो अब हमारे साथ राजनीति नहीं करते ना, हम सब जो है स्टूडेंट्स रहे हैं, राजनीति से कोई लेना देना नहीं था हमारा, तैयारी किए थे और एक सिलेक्शन पाना चाह रहे थे ताकि अपनी जो लाइफ स्टाइल है वो बेटर कर पाएँ, घर वालों को कुछ अच्छा दे पाएँ, और इसको कांग्रेस और भाजपा एक पासिंग का बॉल ना करें। मैडम ने एक बहुत अच्छा बात बोला कि सरकार होती है, छत्तीसगढ़ शासन। उनको ये नहीं कहा था कि कहीं पेपर में नहीं कहा कि कांग्रेस की सरकार ने ज्वाइनिंग किया है, अभी भी जिसको ज्वाइनिंग मिल रहा है, जैसा इसी पेश में कुछ लोगों को ज्वाइनिंग मिला, उसमें नहीं लिखा गया कि छत्तीसगढ़ शासन दे रहा है, हम भाजपा सरकार ने ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। तो सरकार को कहीं ना कहीं ये भी नहीं करना चाहिए दोषारोपण वाला काम कि कांग्रेस ने गलती किया, भाजपा ने गलती किया। ये दोषारोपण से उठ करके अभी ये जो 3000 लोग हैं उनके भविष्य को सोचना चाहिए। और मैडम ने बहुत अच्छा बात बोला, छत्तीसगढ़ सरकार ने ज्वाइनिंग किया, ना कि किसी पार्टी ने किया। सही बात है सर। जहाँ तक आयोग होने की बात है, वो स्कूल में जाके एक बार देखिए ना सर कि बच्चे लोग सही में कितना प्रोग्रेस हुए हैं या नहीं हुए हैं। और ये डेट सर, एक डेट डिसाइड कर रही है कि आप क्वालिटी एजुकेशन। नहीं देखो, मैं इसको शुरू से इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि आप लोग ज़्यादा नंबर लाए हो तभी आपका सिलेक्शन हुआ। ऐसा नहीं कि पीछे से उठा करके किसी को दे दिए, ठीक है। आप कैपेबल है, आप लोगों ने एग्जाम फाइट किया बीएड में ही। मेरे ख्याल से बीएड में कम से कम 30-40 हज़ार लोगों से आप तो ऊपर ही आए हो ना। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बीएड वाले फॉर्म भरे हुए लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि आप उनसे कैपेबल थे, आप ज़्यादा योग्य थे, इसलिए आप कॉम्पिटिशन को फाइट करके आए हो। तो यहाँ पर सरकार को ध्यान तो देना चाहिए। सर एक डेट डिसाइड कर रही है हम लोग को, अयोग्य और योग्य। एक डेट डिसाइड करना ये राइट टू इक्वलिटी है नहीं। हमने तो मेरिट होल्डर्स है, मेरिट में रैंक लेके आया और हम तब नौकरी पाए हैं। और बीएड डीएड दोनों को बराबरी का मौका मिला था। डीएड वालों का भी सिलेक्शन हुआ, बीएड वालों का भी सिलेक्शन हुआ। तो आज ये नहीं कहा जा सकता कि बीएड वाले इसके लिए एलिजिबल। जो कैंडिडेट 2 जुलाई को सेलेक्ट हो गया है वो आगे 11 अगस्त के बारे में भविष्यवाणी कैसे करेगा कि 11 अगस्त की एक लाइन खिंच जाएगी जिसके तहत मैं बाहर हो जाऊँगा और अंदर हो जाऊँगा। सरकार ये बोल के अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती कि पिछली सरकार की गलती भाई। हम वो तो हमारी सरकार है, हमारे लिए यही सोचेगी। हम तो यही सोचते हैं, हम यही बाहर करते हैं, हमारी केवल सुरक्षा करें। और हम लोग ये भी सुने हैं सर, भाजपा सरकार नौकरी देने वाली है ना तो निकालने वाली। तो ये सही है गलत अभी तक मतलब क्लियर ही नहीं हो पा रहा। और ये तो वही का है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ाने वाली ही बेटियाँ आई और ये पूरी कोई बेटियाँ खड़ी हैं यहाँ पर। सर मेरा एक सवाल सरकार से है कि हमारा अपराध क्या है? क्या नोटिफिकेशन पे भरोसा करना हमारा अपराध था, है ना? गजट पे, भारत सरकार के गजट पे, छत्तीसगढ़ के राजपत्र में। हाँ राजपत्र, जी। क्या मेहनत करके मेरिट में आना हमारा अपराध था? ईमानदारी से हम लोग जॉब कर रहे हैं, ये क्या हमारा अपराध है? तो मेरा सवाल है यही सरकार से, हमें बता दें कि हमारा अपराध क्या है। सर हमारे साथ साथ हमारे परिवार वाले भी सफर कर रहे हैं सर। रोज हमें पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो, आज क्या हुआ, तुम्हारी नौकरी का क्या हो रहा है। हर जगह पे हम ये सवाल किया जाता है, हम क्या उत्तर दें? हम हमारे घर परिवार को, समाज को हम क्या आंसर दें? अभी भी तो इतना ठंड है, सब कुछ जैकेट पहन के आए हैं, इस चीज़ को भी देख सकते हैं। अभी आप लोगों ने थोड़ा देर पहले पैदल मार्च भी किया था। तो अपने जॉब को लेकर के तो आप लोग ऐसे भी स्ट्रगल कर ही रहे हैं। तो ये देखने को मिल रहा है, कभी मैं भी देखता हूँ कि कभी आप लोग रायपुर में किसी नेता मंत्री के पास गए हैं, कभी किसी के पास गए हैं, तो वो सीधे जब से नौकरी कर रहे हैं तब से स्ट्रगल कर रहे हैं। सर मेरा नाम दीपिका ठाकुर है और मैं जो है नरहरपुर के ऐसे क्षेत्र में पोस्टेड हूँ जो नरहरपुर का सबसे लास्ट का गाँव है और पूरा नदी नालों से घिरा हुआ गाँव है, जहाँ मतलब लड़कियों के लिए पहुँचना भी बहुत मुश्किल है। तब भी से मैं अपनी छोटी सी बेटी को लेकर वहाँ ज्वाइनिंग की हूँ और पेपर जब हुआ हमारा तो मैंने टेट को भी ससुराल में ही क्वालिफाई किया। उस समय मेरी बेटी 1.5 महीने की थी और बच्ची को देखते हुए भी ये जो एग्ज़ाम है उसको भी मैंने फाइट किया। तो
मैं मतलब यही मतलब बेटी को लेके अभी नौकरी करती हूँ और स्कूल लेके जाती हूँ उसको। मेरी बेटी जो है स्कूल में बच्चों के साथ पढ़ती है और वो भी मतलब बोलती है कि सारे बच्चों को देख के बोलती है मैडम मैडम करके। तो अब जब मैं इस नौकरी से निकल जाऊँगी तो मेरी बेटी पूछेगी कि मम्मी आप स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तो मैं उनको क्या जवाब दूँगी। और अब तो जैसे आप ही ने बोला सर कि यहाँ पे जितने भी दिख रहे हैं टीचर्स, उसमें से हम बेटियां जो हैं ज़्यादा दिख रहे हैं ना, तो सरकार भी बोलती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, है ना। तो अब हमको नौकरी से निकाल देंगे तो हम मतलब ससुराल में फिर ऐसे हालात में कहाँ से तैयारी कर पाएंगे। और बहुत सी हमारी साथी जो भी हैं उनका भी शादी हो जाएगा, है ना, और कुछ लोग हैं जिनका एज भी हो गया है ना। तो ऐसे कंडीशन में फिर से नौकरी की तैयारी कर पाना बहुत मुश्किल है सर। बस हम लोग सरकार से यही गुहार लगाते हैं कि हमारी जो नौकरी है किसी तरह से बचा ले। कई लोगों का तो एज भी क्रॉस हो जाएगा कुछ दिनों के बाद, ठीक है, तो उनको भी दिक्कत आएगा ही, ठीक है। फाइनल लास्ट में कोई कुछ बोलना चाहेगा तो समराइज करते हैं। जी आप बोलिए। ये जो छत्तीसगढ़ शासन है वो इतनी संवेदनशील सरकार है, हमको पूरा विश्वास है कि हमारे साथ न्याय होगा। इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। CGPSC भर्ती, जिसमें खुद सीरियाई जाट भाजपा शासन द्वारा लगाया गया, इतनी संवेदनशील भर्ती और इतनी हाई रैंक की भर्ती में छत्तीसगढ़ शासन की संवेदनशीलता दिखती बनती है कि उन्होंने दोषियों पर कार्रवाई की, पर जो निर्दोष अभ्यर्थी थे उनकी भर्ती, उनकी नियुक्ति पर किसी प्रकार का आँच आने नहीं दिया। उसी प्रकार हम भी निर्दोष हैं सर। अगर किसी शासन या किसी विभाग द्वारा कोई भी अनियमितता होती है, क्या उसके लिए छात्र जिम्मेदार है सर? किसी भी प्रकार की जो अनियमितता है, अगर उसमें जो दोषी पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई हो। हम जैसे निर्दोष लोगों पे क्यों कार्रवाई हो रही है? अभी बीच में सरकार बार बार बोलती थी बीच का रास्ता निकालेगी, बीच का रास्ता निकालेगी। आज हम सब इकट्ठा इसीलिए हुए हैं कि वो बीच का रास्ता हमको दिखे तो सही। हमारा तो सारे रास्ते बंद कर दिए छत्तीसगढ़ शासन जब से 14 दिनों का समय मिला है हाई कोर्ट से। सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का हमारे लिए कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। आज ही मैं उप मुख्यमंत्री विजय बघेल जी का एक बयान सुन रहा था जिसमें यह बोला गया था कि जिस टाइम भर्ती हुई उस टाइम पे ये मामला न्यायालय में था, तो भर्ती रोक देना था ना सर। कहीं ना कहीं विभाग को लगा होगा कि हम अपनी भर्ती में कोई ऐसा नियम होगा जिसके तहत हम बच्चों को बचा लेंगे, तभी तो उन्होंने भर्ती की। अगर जब उन्होंने भर्ती कर दी है और उसके बीच में नियम चेंज होता है, जैसे कई जगह बोलते हैं कि 7 राज्यों में इसका प्रभाव पड़ा। 7 राज्यों में प्रभाव पड़ा है सर, पर 7 राज्यों में एग्ज़ाम नहीं हुआ था। हमारा छत्तीसगढ़ एक विशेष राज्य है जिसमें रिजल्ट आ चुका था, मेरिट बन चुकी थी, सिर्फ नियुक्ति पत्र मिलने में देरी हुई क्योंकि चरणबद्ध तरीके से काउंसलिंग हुई। पहले वर्ग 1 का, फिर वर्ग 2 का और उसके बाद वर्ग 3 का। इससे पहले होता था पैरेलल चलता था ये कि वर्ग 1, 2 और 3 साथ में होता था। अगर विभाग नियम बदलती है सर, जिसमें मेरी क्या गलती है और इन सब जितने बेगुनाह यहाँ पे खड़े हैं उनकी क्या गलती है? मैं आज भी सरकार के ऊपर पूरा विश्वास रखता हूँ। जिस संवेदनशीलता के साथ उन्होंने PSC जैसे है ना बड़े एग्जाम में भ्रष्ट लोगों को अलग कर निर्दोषों को बचाया है, उसी प्रकार हमारे साथ भी न्याय करेंगे। लास्ट में आप सबको कुछ बोलना चाहोगे तो एक साथ बोल सकते। एक ही मांग, एक ही नारा, एक ही नारा, एक ही मांग, समायोजन समायोजन, एक ही नारा, एक ही मांग, समायोजन समायोजन। चुप मत रहो अब की बार, हमारी गलती बताओ सरकार, चुप मत रहो अब की बार, हमारी गलती बताओ सरकार।